नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस खास एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं राहु और शनि की युति की। दोस्तों, ये युति बहुत कॉमन युति नहीं है और बहुत अच्छी युति भी नहीं मानी जाती है ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार, लेकिन ये युति 2025 में बनने वाली है और ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 15 फरवरी के आसपास से इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। युति तो पूर्ण रूप से बनेगी 29 मार्च को, जब शनि देव अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ से मीन राशि में जाएंगे। लेकिन चूंकि दो ग्रह जब 10 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो युति का सा प्रभाव देने लगते हैं। उस दृष्टिकोण से 15 फरवरी के आसपास से ये दोनों ग्रह राहु और शनि 10 डिग्री के अंतराल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इनका प्रभाव शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें नेगेटिव चीज़ें भी होंगी और पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। इस युति के कारण किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। तो जनरल इसमें मैं डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, देश और दुनिया पे विशेष करके क्या प्रभाव होगा वो बताऊंगा, और आपकी राशियों के बारे में भी या विशेष करके आपकी लग्नों के बारे में भी बताऊंगा कि किसके लिए ये युति अच्छी है, किसके लिए खराब है, किसके लिए बहुत खराब है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युति होती है, शनि और राहु की युति। इस युति को पिशाच योग भी कहा जाता है, द्युति योग भी कहा जाता है। जब भी शनि और राहु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक ही राशि में आ जाते हैं, 10 डिग्री के आसपास आ जाते हैं, तो ये युति बनती है। और जैसा कि इस युति की खासियत यही है या विशेषता यही है कि शनि वत राहु बोला जाता है, आपने सुना होगा ज्योतिष में, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो शनिवत राहु, अब राहु और शनि दोनों एक साथ आ गए। दोनों ही पाप प्रभाव रखने वाले ग्रह हैं और एक राहु जो है वो तिलस्म का ग्रह है, मायावी ग्रह है, लेकिन वो काम तेजी से करना चाहता है, बड़ी सफलता दिलाना चाहता है, बहुत धन दिलाना चाहता है। किसी किसी को कन्फ्यूजन में रखता है, डिप्रेशन में लाता है, किसी किसी को ऑपरेशन कराता है। तो राहु के ये सब कारनामे हैं। किसी किसी को एक्सीडेंट्स कराता है, अचानक कुछ हो जाए, और किसी किसी की लॉटरी भी खुलती है। तो राहु इस तरह का ग्रह है। अब शनि जब इसके साथ बैठते हैं तो शनि, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्म प्रधान ग्रह हैं, जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें 10वें और 11वें भाव के यानी कर्म के और लाभ के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं स्थायी लाभ दिलाने का और कर्म का जो पूरा दायित्व है वो शनि देव के हाथ में है। तो इसलिए कर्म के मामले में यानी कि नौकरियों के मामले में ये जो राहु और शनि की युति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो प्रमुख बिंदु आपसे चर्चा करता हूं जल्दी से, आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात, हमें ज्योतिष में हमेशा ये देखना चाहिए कि ये युति पास्ट में कब हुई है विशेष करके। तो इसके पहले का जो डिस्क्रिप्शन में देख रहा था, सन 2002 में मई के आसपास, अप्रैल मई जून इस समय पर यह युति हुई थी। और युति का प्रभाव 2-3 महीने और पहले से हम ले लें तो समझ लीजिए 2002 के जनवरी फरवरी से इस युति का प्रभाव मिलने लग गया होगा। अब 2002 में आपका जैसा भी समय गुजरा था, बहुत से लोग जो 2002 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो 2002 में 15-16 साल से ऊपर की आयु के थे या 14 साल से ऊपर की आयु के थे, तो वो लोग जरूर ये बात जानते होंगे कि 2002 के बाद का समय, 2002 का समय उनका कैसा निकला था। तो एक बात तो ये है कि आप समझ लीजिए कि उसी तरह की तैयारियां इस वर्ष भी आप कर लीजिए, जबकि 15 फरवरी से ये युति प्रारंभ हो जाएगी अपना प्रभाव देना।
अब देश और दुनिया पे इसका प्रभाव अगर हम देखना चाहें तो जो प्रमुख बातें होंगी उसमें सबसे पहली बात ये होगी कि अमेरिका पे संकट के बादल गहरा रहे हैं और कुछ न कुछ दुर्घटनाएं अमेरिका में, कोई आतंकी हमला हो जाए, किसी पर हमला हो जाए, इस तरह की बात हमको अमेरिका में देखने को मिलेगी। उसी का ये जनवरी में जो अभी 1 तारीख को दुर्घटनाएं हुई, उस शनि राहु की युति के पहले का ही समय था। जैसा कि आप याद करेंगे 2002 में शनि राहु युति होने के ठीक पहले ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने जो कराया था। तो वो जो आतंकवादी हमला हुआ था, इसी तरह से शनि राहु युति के ठीक पहले, और इस बार भी शनि राहु युति के ठीक पहले ये अमेरिका में जो 2-3 घटनाएं हुई 1 तारीख को, आप उसके साक्षी हैं। इसके अलावा अन्य बातों में 2002 में भीषण गर्मी का हमको सामना करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा गर्म था वो वर्ष, और ये वर्ष भी जैसा कि शनि राहु की युति इस वर्ष भी है, तो सबसे गर्म वर्षों में ये वर्ष भी गिना जाएगा। आप देख लीजिएगा, समय अभी आने वाला है। तो दूसरी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी की स्थितियां बनेंगी। तीसरी बात, शनि और राहु जब भी साथ में मिलते हैं तो मार्केट पे उसका काफ़ी असर होता है। अब ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दोनों युति कहाँ पर बना रहे हैं दोस्तों। तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि ये मीन राशि में ये युति बनने वाली है, और मीन राशि अपने आप में गुरु की राशि है, जो कि फाइनेंस को दिखाने वाले ग्रह हैं, बैंकिंग सेक्टर को दिखाने वाले ग्रह हैं, और इनकी जो दृष्टि, संयुक्त दृष्टि जो है, सबसे खतरनाक मानी जाती है शनि और राहु की। कहा जाता है ज्योतिष में कि जहाँ पर इन दोनों ग्रह की एक साथ दृष्टि पड़ जाए वो स्थान पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इस बार इनकी स्थिति 6 नंबर राशि पर पड़ेगी, संयुक्त दृष्टि। और 6 नंबर राशि जो होती है वो ज्योतिष में स्वास्थ्य को प्रकट करती है। छठवां चूंकि रोग का स्थान है, तो रोग और स्वास्थ्य को प्रकट करने वाली राशि पर ये जो शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव पड़ रहा है, ये बताता है कि इस युति के समय स्वास्थ्य पर गंभीर संकट आएंगे। अब जबकि चाइना में एक नए वायरस की बात भी आ गई है, और इधर जो शनि राहु की युति होने वाली, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने एक प्रश्न कुंडली का भी सहारा लिया। तो उस प्रश्न कुंडली से ये बात निकल के आई है कि ये जो चाइना का जो वायरस है, या उसके बाद और कोई वायरस हो, कोई और म्यूटेशन हो, उसका निश्चित रूप से सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा, और भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। हालांकि भारत में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगी, जैसा कोरोना के समय हुआ था उतना खराब नहीं होगा, लेकिन ये बीमारी भी बहुत सारे लोगों को परेशान करेगी, बहुत सारे लोगों की जान लेने का इसमें पोटेंशियल है। इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी इकोनॉमी पे भी गंदा असर दिख रहा है, और दूसरी तरफ लोगों की जान माल का भी खतरा दिखाई दे रहा है। तो ये जो वायरस है, इसके कारण इकोनॉमी पे भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए। तो इकोनॉमी का संबंध सभी के पेट से जुड़ा हुआ मामला है, और निश्चित रूप से आर्थिक संकट की परिस्थितियां फिर से गहराएंगी, ऐसा लगता है प्रश्न कुंडली के आधार पर भी। और जो शनि राहु की युति हो रही है वो भी मीन राशि में हो रही है, उसके आधार पर भी। और ये परिस्थितियां 15 फरवरी से आपको डामाडोल होती हुई दिखाई देंगी, और निश्चित रूप से इसमें इकोनॉमी जब प्रभावित हो रही है तो बाजार प्रभावित होंगे। हो सकता है लॉकडाउन वगैरह भी लगाना पड़े दुनिया के कई जगह पर, और भारत के लिए भी परिस्थितियां कमोबेश परेशानीदायक हो सकती हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि शनि और राहु की युति सामने खड़ी हुई है। शनि और राहु की ये जो युति है, इसका जैसा मैंने बताया कि मीन राशि में ये युति बन रही है, और मीन राशि समंदर की राशि है। तो हम पहले भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि समुद्र के रास्ते संकट आ सकता है, सुनामी के रूप में आ सकता है, या
जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ सकता है, ये हमारा बहुत पुराना, पहले हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया था। अभी तो नए साल पे बहुत सारे ज्योतिष उसको बता रहे हैं उसी लाइन पर। तो ऐसा ही होता है, हमारी जो प्रिडिक्शंस रहती है उसको फॉलो अप वीडियो उसके बहुत सारे ज्योतिष डालते हैं। इस वीडियो का भी फॉलो अप वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो शनि राहु की ये युति दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है। और ये युति दूर दूर की युति नहीं है। दोनों ग्रह एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप करते हुए निकलेंगे और काफ़ी करीब का मामला ये रहेगा। तो दोनों की संयुक्त दृष्टि पड़ने वाली है और काफ़ी खराब ये प्रभाव पड़ने वाला है। चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि नौकरियों पे बहुत खतरा आएगा इस शनि राहु की युति का। क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक ग्रह हैं और नौकरियों के भी कारक ग्रह हैं। और जब नौकरियों के कारक ग्रह राहु के साथ पीड़ित होंगे या राहु के साथ बैठेंगे तो नौकरियों पे संकट आएगा। तो आप देखेंगे कि इस वर्ष में नौकरियां काफ़ी जाती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। और विशेष करके विदेश वाले जो जॉब्स हैं, विदेश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी जॉब पे बहुत खतरा इस वर्ष दिखाई दे सकता है। केस मुकदमे भी अगर आपके लगे हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। जो लोग विदेश में रहते हैं और वहाँ पे और भी आगे लंबे समय रहना चाहते हैं, उनको परेशानी हो सकती है शनि राहु की युति की वजह से। उसी समय पर इस तरह का कोई डायरेक्शन अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है। और जैसा कि हमने एक बात और कही कि अमेरिका पे ये युति बड़ी खतरनाक होती है और उन पे हमले वगैरह होते हैं, तो अमेरिका के लिए ये युति काफ़ी ज़्यादा कष्टप्रद हो सकती है। अब आइए आपकी लग्नों के बारे में बात करते हैं, आपकी राशियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए 12वें भाव में ये युति बन रही है। 6वें भाव पे दृष्टि जाएगी तो कोई जो रोग है, पुराना रोग, वो फिर से जागृत होकर आपको परेशान करेगा। उसके लिए सावधान रहिए। उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो उपाय सुनना, क्योंकि इस तरह के ग्रहों की जब बहुत खराब परिस्थितियां रहती हैं दोस्तों, तो उपाय ही आपको बताते हैं, बचाते हैं। तो उपाय आप जरूर सुनिएगा लास्ट तक। मेष राशि के लिए जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य का संकट हो सकता है। ऐसी बीमारियां जो कि पहले से दबी हुई थी वो फिर से निकल के आ सकती हैं। दूसरी बात, किसी को उधार वगैरह बिल्कुल मत दीजिए इस टाइम पर, और कोशिश कीजिए कि उधार लेना न पड़े। वृषभ के लिए लाभ स्थान में ये युति बन रही है तो उनको अच्छा है उनके लिए, पर संतान के मामले में कुछ अचानक कष्टप्रद स्थितियां बन सकती हैं। संतान अगर आपकी होने वाली है तो आप बहुत अलर्ट रहिए, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उपाय जरूर सुनिए लास्ट में। मिथुन लग्न और मिथुन राशि जिसकी भी है, मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, तो आपके लिए नौकरी पे खतरा हो सकता है दोस्तों। नौकरी आपकी बदल सकती है या नौकरी जा भी सकती है, तो उसके लिए आप बहुत तैयारी अपनी बैकअप रखिए। क्योंकि 10वें स्थान कर्म स्थान में ये युति बन रही है, और कर्म स्थान में युति का बनना ये कहीं ना कहीं या तो नौकरी में स्थान का परिवर्तन या नौकरी बदलना या नौकरी का कुछ संकट आ जाना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उस मामले में सावधानी रखिए। साथ ही वाहन वगैरह आप बहुत सावधानी से चलाइए, बिना हेलमेट के कहीं मत जाइए, खास करके फरवरी से जून तक के समय में। कर्क लग्न है आपकी या कर्क राशि है, तो आपके लिए दोस्तों ये 9वें भाव में बन रहा है। तो सबसे पहले तो पिता के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद अगली बात यह है कि ये जो समय है आपका, अगर वीज़ा वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ परिणाम देगा। ये बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ परिणाम देगा। तो कुछ सकारात्मकता इसमें आपके लिए है। सिंह लग्न या सिंह राशि अगर आपकी है तो आपके लिए दोस्तों 8वें स्थान में बन रहा है। अष्टम और द्वितीय प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार में कोई टूट फूट, आपस में विवाद हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पेट वगैरह का ऑपरेशन आपका करा सकती है युति, तो बहुत सावधानी से आप रहिए इस समय पर। पेट की तकलीफ, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद कन्या अगर आपकी लग्न है या कन्या आपकी राशि है, तो आपके लिए 7वें स्थान पे
पत्नी या पति को कष्ट दे सकती है युति, और आपको भी मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की स्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है, तो बहुत सावधानी रखिए। इसके बाद तुला लग्न है आपकी या तुला राशि है, तो आपके लिए छठवें भाव में ये आपके रोगों से आपको बचाएगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी आपको। साथ ही कोई पुराना खर्चा, पुराना जो कर्ज वगैरह है वो आपका दूर होगा। कोई केस मुकदमा है उसमें भी आपको मुक्ति आपको मिल सकती है, तो तुला के लिए अच्छा है। इसके बाद वृश्चिक अगर आपकी लग्न है या वृश्चिक अगर आपकी राशि है, तो पंचम भाव में पड़ने से संतान को कुछ कष्ट हो सकता है। इसके अलावा जो लाभ की परिस्थितियां, उसमें अचानक कुछ रुकावट आती हुई आपको दिखाई दे सकती है, तो उसके लिए आप सावधानी रखिए। हालांकि बीच बीच में कोई बड़ा लाभ भी आपको होगा, लेकिन फिर भी एक जो रूटीन फ्लो ऑफ मनी था उसमें कुछ बाधा आ सकती है, तो आपको भी अभी काफ़ी सावधानी रखना चाहिए। पैसे का खर्च बहुत सोच समझ के करना चाहिए। धनु अगर आपकी लग्न है या धनु राशि है, तो आपके चौथे भाव में आपको वाहन से संबंधित या हार्ट से संबंधित मामलों में विशेष रूप से सावधानी, माँ के स्वास्थ्य के बारे में सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपका भी नौकरी के ऊपर कुछ संकट आ सकता है, नौकरी छूट सकती है या नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मकर लग्न है आपकी या मकर राशि है, तो इस समय पर आपको तीसरे भाव में ये युति बन रही है, तो आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। हालांकि छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। छोटी यात्राओं से बहुत लाभ होगा, और अगर आप भी कोई बाहर जाने की प्रक्रिया वगैरह चालू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी आपको करा सकता है। कुंभ लग्न है आपकी या कुंभ राशि है, तो आपके दूसरे भाव में ये युति बन रही है, तो अपने खजाने का, धन का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उस पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि उस पर कुछ संकट आ सकता है, चोरी वगैरह हो सकती है, या आपको कोई ठगी का शिकार आप हो जाएं। इस तरह की चीज़ों से आप बचिए, और अपने स्वास्थ्य का भी खूब ध्यान रखिए, अन्यथा पेट से संबंधित तकलीफ आपको भी बहुत परेशान कर सकती है, छोटा मोटा ऑपरेशन वगैरह भी करा सकती है। इसके अलावा बवासीर और इस तरह की जो बीमारियां हैं पेट से संबंधित, वो सब भी आपको हो सकती हैं। मीन लग्न है आपकी या मीन राशि है अगर दोस्तों, तो आपके लग्न में या आपकी राशि में ये बन रहा है, तो अगर राशि है आपकी मीन, तो आपको मानसिक संताप दे सकती है, आपको पैनिक अटैक या इस तरह की अगर समस्या है ऑलरेडी, तो मेडिकेशन वगैरह बहुत प्रॉपर लें, नहीं तो ये समस्या बढ़ सकती है। अगर लग्न है आपकी मीन, तो आपको सिर का दर्द, कमर दर्द, पैर का दर्द, ये सब, रीढ़ की हड्डी में चोट, ये सब लग सकती है। उसके लिए बहुत सावधानी रखें, सावधान रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है मीन वालों के लिए। तो ये था अब सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए इस खतरनाक युति का प्रभाव। और अब उपाय बता देता हूँ, क्योंकि उपाय ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और उपाय में शनि के उपाय में छाया दान करिए आप, कंबल का, काली उड़द का, चमड़े के जूते का, चप्पलों का, ये सब का दान करिए गरीबों को। इसके अलावा राहु के लिए कंबल का दान करिए, काले कंबलों का दान करना सबसे ज़्यादा उचित है। माथे पे केसर का तिलक लगाएं, दोनों कान में छेद करवा के उसमें सोने की जो बालियां हैं वो धारण करें। खास करके ये उनके लिए है जिनकी कुंडली में भी राहु खराब है, यानी कि ग्रहण दोष है, सूर्य के साथ में है, चंद्रमा के साथ में है, या अन्य तरह से ज़्यादा प्रभावित काल सर्प दोष है। इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो आप जरूर कान में छेद करवा के उसमें सोने की बाली धारण करें। इसके अलावा भगवान शिव की रोज आराधना करना जरूरी है। शिवलिंग पे अमावस्या के दिन सर्प के जोड़े को स्थापित करें या ले जा करके चढ़ाएं। तो ये सब जो महत्वपूर्ण उपाय हैं, डिटेल्ड उपाय हैं दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप ये जो पिशाच योग बन रहा है या द्युति योग बन रहा है, इस योग से बच पाएंगे। कई लोगों के लिए अच्छा भी दे रहा है, जैसा कि मैंने बताया, और ज़्यादातर राशियों के लिए खराब फल है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। अगर पहले 2002 में किसी की के लाइफ में कोई बहुत ही रिमार्केबल
घटना हुई हो तो ज़रूर मेंशन करिए ताकि हम जान सकें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे, आप उसको देखते रहें और इसी तरह से मार्गदर्शन आपको मिलता रहे, क्योंकि ये युति वर्षों वर्षों में आती है और आती है तो फिर अपना असर दिखाती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।